नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी की इस एपिसोड में आपको स्वागत करती हूँ। जैसा कि अब पितर के बाद नवरात्रि शुरू होगी, फिर सभी पर्वों और त्योहारों के महीना शुरू हो जाएंगे, पर्व त्यौहार आने लगेंगे। सबसे पहले नवरात्रि आएगी। बहुत दिनों से बहुत ढेर सारे लोग हमसे सवाल करते हैं कि कलश पर नारियल कैसा रखा जाए, किस प्रकार से रखा जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे यहाँ लेटा के रखते हैं या जैसे भी रखते हैं, तो बहुत सारे सवाल हैं। तो नवरात्रि क्योंकि आने वाली है, तो आपकी पूजा शुभ हो और सफल हो, तो आपको मैं इसी टॉपिक पर देखिए, मैं ये नारियल, कलश, पंचपल्लव, ये सभी चीज़ ली हूँ और नारियल से संबंधित ढेर सारी जानकारियाँ आपको दूंगी, जो कि आप पहले गलतियाँ करते थे तो अब न करें। तो इसको मैं रख देती हूँ और ढेर सारी जानकारियों के साथ साथ कलश पर कैसा नारियल रखें, ये भी आज मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको नारियल के बारे में बताऊंगी। उसके पहले हमारे चैनल आसान ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें, तो आगे जितने भी पर्व आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे पर्व आ रहे हैं, सुहागिनों के और बाकी त्यौहार, उत्सव, दशहरा, तो आपको सभी वीडियो तुरंत ही तत्काल ही मिल जाएं। अब मैं आपको बताऊंगी नारियल श्रीफल के बारे में। श्रीफल यानी लक्ष्मी से संबंधित ये फल है, इसको बोलते हैं श्रीफल। ये फल ऐसा है कि सभी पूजा में शामिल होता है। बहुत सारे इस फल के, श्रीफल के, नारियल के उपाय भी होते हैं। नारियल कई प्रकार का होता है। एक होता है हरा नारियल, जिसमें आप पाइप डाल के पानी पीते हो, और दक्षिण भारत में उसकी भी पूजा होती है, यानी उसको भी कलश में रख लेते हैं, लेकिन बाकी जगह हम नहीं रखते हैं। एक होता है सूखा नारियल, जो कि जटा वाला होता है, पर उसका पानी सूख जाता है तो वो पूजा में शामिल नहीं किया जाता है। जो नारियल में पानी भरा हुआ रहता है, उसी नारियल को पूजा में और हर उपाय में शामिल करते हैं। बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि जब नारियल में अंकुरण फूट जाए तो उस नारियल को क्या करें। बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि उनके पूजा घर में नारियल रखा रहता है, फूट जाता है, तो क्यों फूट जाता है, ये सारी आपको विस्तार से बताऊंगी। तो इस वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें। तो ये देखिए, ये कलश है पंचपल्लव, यानी आप 5 पत्तियां अलग अलग प्रकार की होती हैं। आम की 5 पत्तियां, 9 पत्तियां, 11 पत्तियां, जैसा भी हो। पत्तियां अगर एक में डंठल में जुड़ी हूँ तो ज़्यादा अच्छी रहती है। देखिए स्वास्तिक बनाई हूँ, तो स्वास्तिक अपने तरफ यानी साधक की तरफ होना चाहिए। अब देखिए, ये है नारियल और ये जो कलश है, इसमें माला भी पहनानी चाहिए। माला पहनाई हूँ, ये नारियल है। तो आप इसको ध्यान से मैं करूँगी, इसको आप देखना, इसमें पानी भरा हुआ है। ये देखिए, इसमें पानी भरा हुआ है, तो यही नारियल है पूजा वाला। या जब हम ग्रहण में उपाय वगैरह के लिए बताते हैं, तो इसी नारियल को विसर्जन के लिए बताते हैं। तो ये हो गया नारियल। अब हम इस नारियल को छील भी लिए, जैसे आपको पूरा दिखाए थे, इस नारियल को हम छील भी लिए हैं। तो अब आपको हम बताएंगे कि कलश पर नारियल कैसे रखा जाता है। देखो, हम छील लिए हैं, तो जो पेड़ में लगा हुआ भाग होता है, जिससे नारियल लगा रहता है हरा वाला, तो ये यूं लगा रहता है। ये देखिए आँख है, 1, 2 और ये 3, ये होता है पेड़ में लगा हुआ भाग ये, और ये दोनों आँख बोलते हैं, और ये मुंह। यहीं से नारियल में पानी सप्लाई होता है, जो अंदर पानी होता है। आपको मैं छील के दिखाई हूँ। जैसे नारियल नहीं भी छिला हुआ है, तो आप लगा हुआ जो पेड़ में लगा हुआ भाग रहता है, वो अलग से दिखता रहता है, यहाँ रहता है, और ये ऊपर वाला भाग है जो उसके सामने रहता है। तो नारियल को ऐसे, इस तरह से मैं छील के दिखा रहा हूँ कि आपको ये आँख मुंह भी दिखे, ऐसे रखा जाता है नारियल को। तो ये इस तरह से जब नारियल रखा जाता है, तो इस टाइप का नारियल निष्काम भावना से रखी जाती है, यानी कि निस्वार्थ, भगवान से कुछ चीज की कामना नहीं रहती, तब इस तरह से नारियल रखा जाता है। उसका अंतःकरण शुद्ध होता है और उसको भक्ति का फल मिलता है, कोई कामना पूरी नहीं होती है। फिर ये वाला भाग ऐसे ऊपर करके जब रखते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं होता, उसका कोई फल नहीं मिलता है, इसलिए ऐसा नहीं रखना चाहिए। इस टाइप का नारियल, जैसे इसका आँख और मुंह नीचे रहे और ये ऊपर, तो ये गलत तरीका है, ऐसा नहीं रखना चाहिए। तो जो नारियल को लेटा के रखते हैं, तो लेटाने का सही तरीका होता है ऐसे, यानी जो तीनों ये छिद्र हैं इसके, ये 2 आँख और 1 मुंह,
ये साधक की तरफ होना चाहिए। जब कामना पूर्ति के लिए पूजा करते हैं तो नारियल का ये भाग साधक की ओर होना चाहिए। और अगर आप ऐसे रखेंगे इस नारियल को तो ये शुभ फल देने वाला नहीं होगा। इस तरीके से रखेंगे तो जब भी लेटा के नारियल को रखें तो आप ऐसे ही रखें। ये जो दोनों आंख मुंह हो ये साधक की होना चाहिए। तो और भी बताऊं, जैसे कि आप ऐसे रखो नारियल या आप ऐसे रखो, तो ऐसा रखने का कोई भी विधि नहीं है। इस तरीके से नारियल को नहीं रखा जाता, इसीलिए मैं छील कर भी आपको बता दे रही हूँ। नारियल को ऐसे नहीं रखा जाता, हमेशा ऐसे मनोकामना पूर्ति के लिए। तो ये जो नारियल रखने का तरीका है ये दो ही तरीका है। ये काय कि नारियल को छील के तो रखा ना जाता, तो मैं दिखाने के लिए छीली हूँ कि इसका जो ये दो आंख और मुंह वाला ये ऊपर होना चाहिए और जैसे मैं रखी हूँ ऐसे ही। और अगर कामना पूर्ति के लिए करना है तो ऐसे रखना चाहिए। ये सही तरीका है। नवरात्रि में जैसे नवरात्रि लगने वाली है तो देवी दुर्गा की पूजा में अब की ऐसे ही आप नारियल रखना, जबकि छील के नहीं रखा था तो फोड़ते समय छीलते हैं। ये मैं आपको दिखाने के लिए छील के रख रही हूँ, दिखा रही हूँ। तो ये तरीका सही है ये, और दूसरा ये तरीका सही है नारियल का पूजा में रखने के लिए। आपका बहुत सारे दिनों का कंफ्यूजन, पूजा में गलतियां जो करते थे वो अब नहीं होगा। जब भी जानकारी मिले तभी से सुधर जाना चाहिए, गलतियों को नहीं करना चाहिए। जैसे मैं बताई कि सूखा हुआ नारियल जटा वाला सूख जाते हैं तो उनको निकाल के मेवे में काम ले सकते हैं, पूजा में नहीं, किसी उपाय में नहीं, किसी दान में नहीं। भाई दूज का पूजा करते हैं यम द्वितीया का, तो उसमें सूखा हुआ नारियल ही, जो छिला हुआ नारियल गोला बोलते हैं उसको, उसमें टीका लगा के पूजा करके भाई को दे देते हैं। लेकिन बाकी सभी त्योहारों में जैसे रक्षाबंधन हुआ, बाकी सभी त्योहारों में ये जटा वाला और जल वाला नारियल का ही पूजा और उपाय किया जाता है। फिर आपको मैं बताऊंगी, बहुत सारे लोग हवन करते हैं दुर्गा जी का या किसी भी देवी देवता का हवन करते हैं तो पूर्ण आहुति में पूरा सैगो नारियल को यज्ञ कुंड में डाल देते हैं। तो ऐसी मान्यता है, यज्ञ कुंड में जब भी पूरा नारियल डाला जाता है तो ऐसी मान्यता है कि एक नारियल डालने से 1000 ब्राह्मणों को या लोगों को भोजन कराना होता है। तो कभी भी आप सैगो पूरा नारियल को पूर्ण आहुति में न डालें, सिर्फ पान पर कुछ चीजें ऐसे रख के सुपारी वगैरह अपूर्ण आहुति बतासा वगैरह डाल के कर देते हैं। इसी प्रकार से अष्टमी के दिन नारियल नहीं खाना चाहिए, इससे बुद्धि भ्रष्ट होती है। अष्टमी के दिन कोई प्रसाद दे तो माथे पर चढ़ा के उसको रख लें, दूसरे दिन उसको खाएं। जब आप कन्या भोजन कराएं तो सभी कन्याओं को इसी प्रकार का नारियल में टीका लगा के कलावा बांध के नारियल को दान करना चाहिए। किसी भी देवी देवता को जब हम कलश पर नारियल रख के उसको श्री कलश बोलते हैं, आवाहित करते हैं, तो उस नारियल का भी पूजा करते हैं, क्योंकि उसमें देवी देवता आवाहित रहते हैं, बैठे रहते हैं। फिर 9 दिन तक या जो भी देवी देवता की पूजा करते हैं, स्थापना ऐसे मान लो कोई भी पूजा है, लक्ष्मी जी का पूजन जो भी, तो उस नारियल को हम जल विसर्जन कर देते हैं। विशेषकर दुर्गा जी का जो हम नारियल आवाहन करते हैं तो वो कलश के साथ ही, यानी कि एक बार हमारे विदेश के एक भाई हैं तो कलश, यानी जब कलश हम बोले तो कलश का जल को विसर्जन किया जाता है या किसी पेड़ पौधे में डाल देना चाहिए था। तो वो भाई बोलते हैं कि हम पीतल का कलश पिछली बार नदी में विसर्जन कर दिए थे, इस बार हम चांदी का कलश रखे हैं तो क्या उसको भी कर दें क्या। मैं बोली भाई, कलश के अंदर जो सुपारी, हल्दी, पैसा, अक्षत, जल होता है, विसर्जन का मतलब है कि उसको पेड़ पौधे में डाल दो तो हो गया विसर्जन, जरूरी नहीं कि नदी में उसको समाहित करो। तो मैं बोली कि वो पात्र सहित विसर्जन नहीं किया जाता है। आप पहले पात्र जो कर दिए वो कर दिए, आप चांदी का पात्र, कोई भी पात्र को विसर्जन नहीं किया जाता, वापस लाया जाता है। तो ऐसे ऐसे भाई लोग हैं, यानी जब कलश आप हटाओ तो बहुत सारी देवी जी की चीज़ें होती, फूल, माला, हवन का सामान, ये सब चीज़ें होती हैं, तो उसके साथ नारियल भी चुनरी वगैरह उठा के विसर्जन कर देना चाहिए। नारियल का जब भी रखें तो पूरी तरह से पूजन करके पहले जल से उनको स्नान कराएं, फिर टीका लगाएं, फिर मौली बांधें। मौली जो होता है वस्त्र के रूप में होता है, आप चुनरी भी पहना सकते हैं। फिर उसे फूल अच्छा चढ़ा के रोज पूजन किया जाता है। महिलाओं को, विशेषकर पुत्रवती महिलाओं को नारियल तोड़ना नहीं चाहिए। कोई भी घर के पुरुष या और कोई तोड़ सकते हैं, पुत्रवती महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। जो कलश होता है, श्री कलश या दीप कलश, जो भी कलश है, तो वो देवी देवता के सन्मुख, यानी
सामने रखना चाहिए। उसी प्रकार से जैसे हम दीप जलाते हैं तो दीप देवी के हमेशा बाएं रखें, घी का है तो दाहिने भी रख सकते हैं, उसे बाएं रखना चाहिए। आपको मैं सिर्फ नारियल की विशेषता आज बता रही हूँ कि कैसे कलश पर नारियल रखें, कैसा नारियल पूजा में सम्मिलित करें। नारियल तोड़ते समय जब आप तोड़ते हैं तो इसको छील के पूरा जटा नहीं उतरना चाहिए, थोड़ा सा एक तरफ रहना चाहिए, उसके बाद ही नारियल को तोड़ा जाना चाहिए। नारियल के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दे रही हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि पूजा स्थान में नारियल को रखते हैं तो अपने से ही नारियल फट जाता है, तो उसकी वो जानकारी चाह रहे थे कि ऐसा क्यों होता है और इसका क्या करें नारियल का। तो मैं कमेंट में बताती हूँ, आपको भी बता दे रही हूँ कि ऐसा नारियल से पूजा स्थान में रखा हुआ नारियल, क्योंकि नारियल बहुत ही कड़ा होता है, अगर ऐसे ही फट जाता है तो आप सोचिए कि आपके ऊपर कोई तंत्र साधना या अलाय बलाय डालने का कोशिश किया है, लेकिन आपके पुण्य प्रताप से, आपके पुण्य कर्मों से, धर्म कर्म दान पुण्य से वो अलाय बलाय आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर ना आके उस नारियल पर देवी देवता ने कर दिया और आपको सचेत कर दिया कि आपके ऊपर कोई तंत्र साधना, कोई भी जो टोटका होता है आपके अनिष्ट के लिए किया था वो उस नारियल में चला गया। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, उस नारियल को उठा के लाल कपड़े में बांध के चलते हुए पानी में डाल दें। जो आपका अलाय बलाय, जो आपके ऊपर तंत्र साधना जो भी किया गया है वो उस नारियल के साथ बह जाएगा। अगर चलता हुआ पानी न मिले, मान लीजिए कहीं आप ऐसे देश प्रदेश में हैं, तो उस नारियल को अपने घर से बाहर यानी लाल कपड़ा में बांध के ही अपने घर से बाहर कहीं देव स्थान में या कहीं देव वृक्ष के नीचे उसको दबा दें, यानी अपने घर से बाहर शुद्ध साफ जगह उसको रख दें, क्योंकि वो देवी देवता का एक जो कृपा है, अलाय बलाय उसमें बंद है, अलाय बलाय दूर हो जाएगी। और उसी प्रकार से बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि जब वो नारियल फोड़ते हैं तो उसमें से अंकुरण निकलता है, हम भी कई बार ऐसे ही देखे हैं ना, अंकुरण निकलता है, तो उस नारियल को भी खाया नहीं जाता है। उस नारियल को क्या करना चाहिए कि कहीं नदी, तालाब, सरोवर, गंगा, यमुना, कहीं भी जलाशय के किनारे खड्डा करके उसको दबा देते हैं, तो वो पहले छोटा पौधा फिर वो बड़ा धीरे धीरे वृक्ष बन के उसमें फल लगता है। तो इससे पर्यावरण को भी फायदा होता है। जब फल लगता है, फलदार वृक्ष लगाने से, तो इसको श्रीफल बोलते हैं, तो बहुत ही पूर्ण फल मिलेगा आपको। या कहीं आसपास खाली जगह देखें, वहां भी नारियल का पौधा लगा सकते हैं, उसको खाना नहीं चाहिए। नारियल श्रीफल, लक्ष्मी से संबंधित फल, ये बहुत सारे उपायों में भी काम आता है। जैसे किसी को सम्मानित किया जाता है तो क्या भेंट करते हैं, श्रीफल, साल, साल को ओढ़ा देते हैं, श्रीफल को दे देते हैं, ये सम्मान होता है। श्रीफल देना यानी कि व्यक्ति का सम्मान किया जा रहा है कि तुम हमेशा श्री से संपन्न रहो, धन से संपन्न रहो, हमेशा ही। जैसे गोद भराई होती है, कोई भी शुभ कार्य होता है तो उसमें नारियल सर्वप्रथम होना ही चाहिए और होता ही है। लेकिन नारियल में ध्यान रखें, कभी कभी बोलते हैं कि हम नारियल को तोड़े तो नारियल अंदर से खराब निकल गया, तो कभी कभी हो जाता है, तो उसको नारियल को कभी भी कचड़े में नहीं फेंकना चाहिए। जैसे मान लो आप पूजा किए, पूजा जैसे बताती हूँ, कलश का नारियल विसर्जन कर दिया था, जो आसपास में आजू बाजू में रखते हैं प्रसाद के लिए, उसमें से अगर नारियल खराब निकल जाए तो उसको ऐसे कचड़ा में नहीं डाल देना चाहिए, हो जाता है खराब, तो उस नारियल को अच्छे से विसर्जन कर दो, जल में या कहीं देवस्थान में रख दो, क्योंकि वो पूजित नारियल है, ऐसे ही कचरा में नहीं फेंकना चाहिए। हमेशा देवियों के पूजा में नारियल ही कलश पर रखा जाता है, देवताओं की पूजा में दीप रखा जाता है कलश पर, देवियों की पूजा में नारियल। उसी प्रकार से जैसे हम किसी भी पूजा में नारियल को चढ़ाए, फिर उसको भगवान के पूजा घर में या कहीं भी रखा है तो वो सूख गया, तो हम उसको उठा के फिर किसी पूजा में ले लिया, दान कर दिए, तो उसका कोई फल नहीं होता है सूखा हुआ नारियल का। पहले से चढ़ा हुआ नारियल को दोबारा पूजा में शामिल नहीं किया जाता है, तो उसको जब भी पूजा करें तो नया नारियल लाएं। तो आज मैं आपको बताई हूँ नारियल से संबंधित ढेर सारी जानकारियाँ। आगे के वीडियो में आपको बताऊंगी, बहुत सारी माताओं बहनों का प्रश्न है कि वो 9 दिनों का व्रत न कर सकें तो क्या जवारा लगा सकती हैं, या दुर्गा सप्तशती पढ़ सकती हैं, या कलश स्थापना कर सकती हैं, पूजा आरती कर सकती हैं कि नहीं। तो आगे के वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगी कि हाँ, आप ये सभी कुछ कर सकती हैं। तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपको देती रहूँगी। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।